नमस्कार। देहरा में है और उस इलाके में है जिस इलाके को मुख्यमंत्री अपना घर बोलते हैं और उनकी पत्नी अपना मायका बोलती है। इन दोनों गांव साथ साथ लगते हैं। बिंदल जी हमारे साथ हैं। अभी थोड़ी देर में उनके गांव भी जाएंगे, मुख्यमंत्री के पुश्तैनी गांव में भी जाएंगे। बिंदल जी, अगर बात करें तो मौसम बदला, जैसा आपने अपने भाषण में भी जिक्र किया, लोग बिजाई में जो है व्यस्त हैं, लेकिन आप जो सियासी स्विंग कर रहे हैं वो किधर को जा रही है? चुनाव किधर को जा रहा है? पहले तो आपने कहा कि उनके पुश्तैनी घर जाएंगे। ये राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कभी कहते हैं कि मेरा घर शिमला है, मैं शिमला से पार्षद रहा हूं, शिमला के अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा हूं। फिर आप पहुंचे हमीरपुर, हमीरपुर के अंदर नदौन में पहुंचे, अब आप यहां कांगड़ा में पहुंच गए। तो भाई एक चीज तय कर लो कि घर कहां है, या फिर कहिए कि पूरा हिमाचल मेरा। और कहना भी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको ये कहने की जरूरत क्या पड़ गई कि मेरा ये घर है, बाकी हिमाचल उनका अपना नहीं है क्या? और वास्तव में उनका व्यवहार बताता है कि वो हिमाचल को अपना नहीं मानते हैं। और आज सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। हमारे मुख्यमंत्री जी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, उनका अधिकार है, और जनता ने तय करना है। जो फैसला होगा वो जनता को स्वीकार करना है। परंतु क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री की पत्नी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा था तो देहरा से चुनाव लड़ सकता है? आप कांगड़ा में एमपी का चुनाव लड़ने के लिए आनंद शर्मा जी को ला सकते हैं, जिनका कांगड़ा से कोई रिश्ता नहीं है, तो देहरा में भी ले आते भाई। यानी पूरी सत्ता को मुट्ठी में रखना, इसके पीछे भावना क्या है? इसके पीछे क्या ये भावना तो नहीं है कि सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल के संसाधनों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसकी बंदरबांट करने का इरादा तो नहीं है? ये सवाल जनता के मन में कौंध रहा है। आपने और मित्रों को गाड़ियां पकड़ा दी, मित्रों को कैबिनेट रैंक पकड़ा दिए, आपने मित्रों को कोठियां पकड़ा दी, मित्रों को आपने ओएसडी बना दिया, पत्नी को आप एमएलए बनाने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब आप एक कोठरी क्रिएट कर रहे हैं। वो कोठरी हिमाचल प्रदेश की सत्ता का दुरुपयोग करेगी क्या? सदुपयोग तो कम से कम नहीं करेगी। जिनको जनता ने चुन करके भेजा है उनके हाथ में शक्तियां नहीं है, और जिनको नहीं चुन करके भेजा उनके हाथ में शक्तियां होंगी। ये सवाल है, और ये सवाल देहरा की जनता के मन में कौंध रहा है। और देहरा की जनता होशियार सिंह को अपना विधायक मानती है और होशियार सिंह को अपना विधायक बनाएगी। क्या यही वजह है जो आप कह रहे हैं कि एक ज्वालामुखी धधक रहा है? एक स्वाभाविक सी बात है राजनीति में। अगर विक्रम जी मेरे बाईं ओर हैं और राकेश जी दाईं ओर हैं, अगर ये राजनीतिक ताकत को अपने पास कब्जे में करेंगे तो बिंदल सोचेगा भाई मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। यही बात है। जब आप पूरी की पूरी ताकत मित्रों के हाथ में दे देंगे तो फिर बाकी लोगों में तो ज्वालामुखी भड़केगा ही, और वो भड़क रहा है, मौके के इंतजार कर रहा है, और वो उसका परिणाम तो होगा ही। विधानसभा में एक छोटी सी घटना हुई थी, नॉर्मली इस तरह की होती रहती, बल्कि इससे बड़ी घटनाएं अलग जगह भी होती हैं। अब उसको लेकर कहा जा रहा है कि 9 लोगों के और उपचुनाव आ रहे हैं। आपको लगता है ये धमकी दी जा रही है एक तरह से? 1.5 साल मैंने कल कहा, 18 महीने 12 बहाने, पूरे डेवलपमेंट को स्टैंड स्टिल कर दिया। कभी बोलते मेरा खजाना खाली है, कभी बोलते हैं कि मेरे को केंद्र पैसे नहीं दे रहा, कभी बोलते हैं कि कर्ज चढ़ा दिया। अरे कर्ज धनाधन लिए जा रहे हैं, खजाने में पैसे मोदी जी डाल रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। अब बोलते हैं चुनाव आ गया, चुनाव आपने थोपा। लोकसभा के चुनाव के साथ तीनों चुनाव हो जाने थे, प्रदेश का 35-40 करोड़ रुपया बचना था, वो जनता के काम आना था। अब आप 9 विधायकों की विधायकी को समाप्त करने का एक सोचा समझा षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं इसको षड्यंत्र कह रहा हूं, और 6 लोगों को तो जाना ही है। ऐसे में ये सरकार कहां बचेगी भाई साहब? मैं यही कह रहा हूं कि सरकार जानी है, उसको जाने के लिए अपने आप ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। मेरा पिक्चर अभी बाकी है। अपने आप तैयार कर रहे हैं।
अब खुद ही बोल रहे हैं कि 9 विधायक जाएंगे तो 6 भी जाएंगे, 15 जाएंगे तो सरकार बचेगी क्या? नहीं बचेगी। अस्थिरता का दौर इस सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा खुद किया गया है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो बहुत बिंदल जी का साफ कहना था कि ये तय है कि सरकार जाएगी और अपने ही कर्मों से जाएगी। कैमरामैन